के बस्तर में अब तक राज्य सरकार नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन समर्पित नक्सलियों की वास्तविकता पहचान और उससे मिलने वाली शासकीय सहायता को दिलवाने का बड़ा प्रयास कर रहा है। प्रशासन के इस प्रयास से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता मिलेगी, साथ ही वे एक गुमनाम जिंदगी के अंधेरे से उजाले की तरफ निकलने की कोशिशें कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में देश की आजादी के 73 साल बाद भी आत्मसमर्पित नक्सली बचपन से ही अपनी पहचान के मोहताज रहे हैं। खुद की पहचान का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होने से सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाता था। बस्तर आईजी पी सुंदरराज के नेतृत्व में दंतेवाड़ा पुलिस नक्सलियों की घर वापसी का अभियान चला रही है। इस अभियान को अब 1 साल पूरा हो गया है और इस अभियान में सरेंडर हो चुके नक्सलियों की जीवन शैली में बदलाव पर अब पुलिस जोर देने लगी है। बीते 3 साल में 452 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से केवल 32 के पास पूर्व का पहचान पत्र था। आज के समय में पहचान पत्र का न होना एक बड़ी समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राम और थानावार समर्पित नक्सलियों की सूची बनाई गई है। समर्पित नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति से मिलने वाले लाभ से रूबरू करवाया जा रहा है। 1 जून से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अब तक 140 लोगों का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट बनवाया है। आने वाले 60 दिन में सभी समर्पित लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक अकाउंट बनवा लिए जाएंगे, जिससे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 3 वर्षों में 452 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें कि केवल 32 लोगों के आधार कार्ड बने हुए थे, जिसके कारण उनका अकाउंट नहीं खुल पा रहा था, उनका वोटर आईडी नहीं बन पा रहा था, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था और शासन की किसी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स का वो फायदा नहीं उठा पा रहे थे। इसीलिए थानेवार और ग्रामवार सूची बनाई गई और सभी लोगों को प्रोत्साहित करके जिला मुख्यालय या फिर ब्लॉक मुख्यालय लाकर उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासबुक बनाया जा रहा है। शासन के 14 विभागों से संपर्क साध के पुनर्वास नीति के जितने लाभ हैं सभी से उनको रूबरू कराया जा रहा है और उन्हें दिलाया जा रहा है। पिछले 20 दिनों में लोन वराटू के 1 साल पूरा होने के बाद 1 जून से स्पेशल अभियान चलाया गया है, जिस अभी 25 दिनों के अंदर 140 लोगों के आधार कार्ड, पासबुक और वोटर कार्ड बन गए। इसी अभियान के तहत अगले 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर सभी 454 लोगों के वोटर आईडी, पासबुक और आधार कार्ड बनवा लिए जाएंगे, जिससे कि शासन के सभी स्कीम्स का फायदा उठा लें। वहीं राज्य में आत्मसमर्पित नक्सली सरकार की इस कोशिश से खुश हैं। समर्पित नक्सलियों का कहना है कि वे बचपन से ही नक्सल विचारधारा से जुड़ गए, लेकिन जब उन्हें नक्सलियों की विचारधारा का एहसास हुआ तब आकर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण किया। अब पुलिस की तरफ से उन्हें पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने लगेगा। बचपन से नक्सल संगठन में जुड़ा हुआ था, फिर मैं सोचा हूँ कि यहाँ नक्सल संगठन में सही नहीं है बोल के मैं यहाँ के आत्मसमर्पण किया हूँ और यहाँ के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पूरा बनाया हूँ और मैं अभी यहाँ के अच्छा से जीऊँगा बोल के मैं सोचा हूँ। अभी मेरा पूरा बन गया। ये दंतेवाड़ा ज़िला में अभी मैं रहता हूँ और यहाँ का पुलिस अधीक्षक मेरा धन्यवाद। जब मैं नक्सली में गया था तो मेरा कुछ पहचान पत्र नहीं था। जब यहाँ पर सरेंडर किया तो मेरा सब कुछ बन गया सर। आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड ये सब बन गया सर। अब मैं सरकार में वोट भी दे सकता हूँ सर और सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा सकता हूँ। एसपी अभिषेक पल्लव ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति पर चर्चा के दौरान बताया कि बहुत ही कारगर है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए सरकार दंतेवाड़ा में एक वर्राटू हब बना रही है। यहाँ पर 20 दुकानें खुल रही हैं, 100 क्वार्टर्स बन रहे हैं, गौठान और स्कूल भी बन रहे हैं। ये पुनर्वास की नीति जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। इसी के आगे लोन वराटू 2 में दंतेवाड़ा में एक लोन वराटू हब बन रहा है, जिसमें कि 20 दुकानें खुल रही हैं, 100 क्वार्टर्स बन रहे हैं, लोन वराटू गौठान बन रहा है, लोन वराटू स्कूल्स बन रहे हैं, जिसमें कि जो आत्मसमर्पित नक्सली गांव में माओवादी भय से नहीं रहना चाहे वो दंतेवाड़ा आके लोन वराटू हब में रह सकता है। लेकिन हमारी प्रथम कोशिश होगी कि वो
अपने गांव में अपने घर में रहें, वहाँ खेती बाड़ी करें, शासन के सभी डेवलपमेंट स्कीम का फायदा उठाएं और मुख्य धारा में जुड़ के रहें। राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति से संतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ में लगातार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अब राज्य में माओवादियों के डर से आत्मसमर्पण नहीं करने वालों के लिए वर्राटू हब का निर्माण इस दिशा में कारगर पहल होगी। इसके साथ ही आत्मसमर्पण की सोच रखने वाले नक्सलियों में भी सरकार की वर्राटू हब योजना से संबल प्राप्त होगा। नीरज तिवारी, टोटल न्यूज, रायपुर।